एंड दिस पर्सन सेड कि सर मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ के प्रूफ है मेरे और मेरे भाई के पास, कि जो भी वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। पुलिस वाले के पास जाओ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि जो प्रूफ आपके पास है आपको करना क्या है, ये प्रूफ आप कोर्ट में जमा कराना, अभी आपको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे जी, हमने तो आप कंप्लेंट जो है आपकी वाइफ की एलिगेशन पे की है, तो अभी पहले हम उसके प्रूफ इकट्ठे जो कोर्ट के थ्रू करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहता है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कल की तारीख में वो आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते। आप उसी के बेस पे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी करवा सकते हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हो और क्वेश्चनिंग भी करवा सकते हो। अभी कुछ दिन पहले किसी आदमी ने एक सवाल पूछा मेरे से, कहता है कि उसकी घर में उसकी भाभी ने घर के परिवार के सब लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करवा दी, और उसमें वो एलिगेशन लगाए हैं जो कम्प्लीटली फॉल्स हैं, झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं। और जैसे कि उसके अंदर उसमें ये भी लिखवाया कि भाई मॉलेस्टेशन के चार्जेस भी हैं, डाउरी भी है, हैरेसमेंट भी है, नौकरों जैसा व्यवहार करने वाला जो एलिगेशन होता है वो भी लगा हुआ है, साथ में जो स्त्रीधन लिया था वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। उसमें ये भी लिखवा दिया कि इन्होंने बिना बताए मिसकैरेज करवा दिया, और साथ में 307 के जो एलिगेशन होते हैं कि इन्होंने एक बार मेरा गला दबा के मारने की कोशिश की, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एंड दिस पर्सन सेड कि सर मेरे पास प्रूफ है, हर चीज़ के प्रूफ है मेरे और मेरे भाई के पास, कि जो भी वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। यानी कई तो एलिगेशन उस तारीख पे लगे हुए हैं जिस तारीख पे उनके घर में वो लोग प्रेजेंट भी नहीं थे, वो उनके पास एयर टिकट है, रेलवे की जो टिकट्स हैं, आपकी ट्रेन की टिकट्स हैं, वो भी अवेलेबल है, और उन लोगों की प्रेजेंस जो है वो वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर थी, उसके एलिगेशन भी एफआईआर में लिखे हुए हैं। और वो क्वेश्चन ये था कि इतने एलिगेशन होने के बाद भी क्या पॉसिबल है कि वो उसका भाई या उसके जो फादर हैं, जो या परिवार के बाकी लोग हैं, क्या उनको जेल हो जाएगी। अब ये ना कि जिस भी आदमी के अगेंस्ट ये केस होता है उस आदमी को डर तो रहता ही है ये। अब ये आप समझो कि आपके पास प्रूफ हैं या नहीं है, इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि अगर आपके पास प्रूफ हैं तो क्या आप टाइमली मैनर में उसको रिकॉर्ड पे चढ़वा सकते हो, क्या टाइमली मैनर में आप उस प्रूफ को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या आप कोर्ट के सामने ला सकते हो, पुलिस के सामने ला सकते हो। बहुत सारे लोग ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। पुलिस वाले के पास जाओ तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि जो प्रूफ आपके पास है आपको करना क्या है, ये प्रूफ आप कोर्ट में जमा कराना, अभी आपको यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लेंगे जी, हमने तो आप कंप्लेंट जो है आपकी वाइफ की एलिगेशन पे की है, तो अभी पहले हम उसके प्रूफ इकट्ठे करेंगे। जबकि पुलिस की ड्यूटी होती है कि आप इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर तरीके से करो, यानी कि एक जस्ट फेयर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उल्टा। अक्यूज्ड की तरफ से डॉक्यूमेंट लेने के लिए पुलिस वाले पैसे भी मांगते हैं, प्रूफ दे भी दो तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं लगाते। कई बार लोग क्या करते हैं, एंटिसिपेटरी बेल के साथ कुछ डॉक्यूमेंट फाइल कर देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इतने हद तक अपनी ड्यूटी छोड़ देते हैं कि अगर एंटिसिपेटरी बेल के साथ कोई डॉक्यूमेंट आ गया तो उसको वेरीफाई भी नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी, वेरिफिकेशन का काम जो है आप डिफेंस एविडेंस होगा तब करना। अब डिफेंस एविडेंस होगा आपका 5 साल बाद। तो ये तो पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर आपके अगेंस्ट चाहे पूरा झूठा केस हो, फैब्रिकेटेड केस हो, फॉल्स केस हो, या किसी भी तरह की कोई इस तरह का केस आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो चांसेस ये होते हैं कि उसमें अरेस्ट तो हो सकते हो। अब उस अरेस्ट से बचने के लिए अगर आपकी जो लीगल राइट है, यानी जो आपकी लीगल रेमेडीज़ हैं, अगर आप उसको ठीक से अवेल नहीं करोगे तो जेल जाने के चांसेस होंगे। अब आपके पास टाइम क्या क्या होता है, किस किस टाइम पे आप ऐसा होता है कि आप अपने जो फेवर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो रिकॉर्ड पे लगवा सकते हो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको एग्जीक्यूट अगर ठीक से नहीं करोगे, ठीक टाइम से नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो पहला तो अगर मान लीजिए एफआईआर हो जाती है, आपके अगेंस्ट को कर दी, तो जैसे ही आपको पता लगे कि एफआईआर हो गई, सबसे पहले तो क्या करो, एक रिप्रेजेंटेशन बना के आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एसएचओ और कंसर्न एसीपी को भेज दो कि भाई जी ऐसे ऐसे एफआईआर हो गई है, इसमें ये चीज़ जो है वो झूठ है, इनके प्रूफ ये हैं हमारे पास, आप इनके ऊपर जांच कीजिए। बट जैसे मैंने बताया कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज्ड को तब तक फेवर नहीं करते जब तक उनको कुछ ना कुछ मिल ना जाए। ऐसा बहुत बार, बहुत एलिगेशन होते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस देखने को आते हैं। और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरा आपके पास स्टेप क्या होता है कि अगर पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं, तो आप अपनी एंटिसिपेटरी बेल की जब एप्लीकेशन फाइल करोगे तो उसके साथ भी आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो।
वो डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी जाएगी और वो जो आपकी पुलिस डायरी है उसके अंदर उसको लगानी पड़ेगी। जब चार्जशीट फाइल करते हैं तो उनको ये डॉक्यूमेंट जो हैं, जो एंटिसिपेटरी बेल के टाइम पे मिले हैं और उसका जो ऑर्डर होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट उसको पुलिस चार्जशीट के अंदर लगाने चाहिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसके साथ में। वो होगी अंडर सेक्शन 156(3). वहाँ पे क्योंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ये पावर होती है अंडर 156(3) टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। अब आप इस चीज़ को ना, इस चीज़ बहुत सारे लोग ना इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं। उनको लगता है कि अगर कोर्ट के पास मॉनिटर करने की पावर है, इसका मतलब कोर्ट ये भी डायरेक्शन दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। ना, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी ये कोई कोर्ट नहीं बता सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, ठीक हो रही है, गलत हो रही है, प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। और अगर मॉनिटरिंग में कोई इशू आता है किसी भी तरह का, यानी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं चल रही है, तो कंसर्न मजिस्ट्रेट जो है वो कंसर्न एसीपी को या एसएचओ को लिख के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं उसको चेंज करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। सिर्फ इतने हद तक कोर्ट का सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। उसके बाद कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि हर 15 दिन में या 10 दिन में, 7 दिन में वो स्टेटस रिपोर्ट कॉल करे कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशन कितनी कर ली, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो गई, जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे चला गया, वो कोर्ट की अगर नॉलेज में रहता है तो फिर पुलिस वाले उस डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं कर सकते। जो आपकी पुलिस डायरी है उसमें से डॉक्यूमेंट इधर से उधर नहीं कर सकते, ना कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं वो बहुत बार अक्यूज से या कंप्लेनेंट से पैसे भी ले लेते हैं, ये बोल के कि हम आपके फेवर में जो चार्जशीट है आपके फेयर, जो अगर मान लीजिए कंप्लेनेंट से लिया तो कहते हैं कि नहीं जी आप आपके फेवर में, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएंगे। अक्यूज से पैसे ले लेते हैं कि जो चार्जशीट है उसको हल्की फुल्की चार्जशीट बना देंगे, ज़्यादा एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी आपके फेवर का काम नहीं करते हैं, जबकि ये उनकी ड्यूटी है करने का, मतलब पैसे ना दे के उनका काम ही ये है, फिर भी नहीं होता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास इस तरह के प्रूफ हैं, आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दिए और आपने कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के साथ भी फाइल कर दिया, उसके बाद भी अगर नहीं उसके ऊपर कोई सुनवाई हो रही है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। आप क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर सकते हो, क्वेश्चन पिटीशन के साथ भी ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। जब आप ये डॉक्यूमेंट क्वेश्चन पिटीशन के साथ लगाओगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फिर उनको वेरीफाई तो ज़रूर करेंगे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो it is all about devising a strategy and then executing that strategy in your case. आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठना, और जब भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको बोले, कोई पुलिस वाला बोले कि अभी नहीं इसको बाद में करेंगे, अरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आप दिमाग में ये लगाओ कि अगर ये डॉक्यूमेंट या फिर ये प्रूफ मेरा अभी रिकॉर्ड पे चला जाए तो क्या मुझे नुकसान होगा या मुझे फ़ायदा होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसलिए मना करता है क्योंकि उसका काम बढ़ता है। आपके लॉयर कई बार कहते हैं कि नहीं जी हम तो बाद में लगाएंगे, पहले ये देख लो कि सामने वाले इसका काउंटर ना कर लें। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसका क्या काउंटर करेगा, कोई काउंटर नहीं हो सकता। ओरल एविडेंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल ऑलवेज प्रिवेल। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किसी चीज़ का तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की होती है। तो आपके पास अलग अलग स्टेजेस हैं, और अगर ये कुछ भी नहीं होता है इस तरह की सिचुएशन में, तो आप जब चार्जशीट फाइल होती है तब एक एप्लीकेशन बनती है सेक्शन 173(8) फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये चीज़ें छोड़ दी तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस एस्पेक्ट पे और होनी चाहिए। और मजिस्ट्रेट कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट की जाए। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी अगर बाई चांस आप चूक जाते हो इन सब चीज़ों के लिए, तो फिर आपको केस लड़ना पड़ेगा। पहले आपको जो चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसके बाद चार्ज आर्ग्यूमेंट होंगे, चार्ज आर्ग्यूमेंट के बाद आपका डिस्चार्ज या जो आपका एक चार्ज फ्रेमिंग है वो होगी। उसके बाद आपका जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 साल लग जाते हैं, आपको वो पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद 313 की आपकी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद डिफेंस एविडेंस जब शुरू होता है तब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। तो हो सकता है उस टाइम तक आपके काफ़ी एविडेंस जो हैं वो आपके किसी काम के ना रहें, खो जाएं, लोग भूल जाते हैं। अगर कोई एविडेंस, कोई विटनेस है जो आपके फेवर में गवाही दे सकता है अभी, और आज से 10 साल बाद उसको कोर्ट में बुलाएं, तो हो सकता है वैसे ही मुकर जाए या भूल जाए किसी चीज़ को लेके। तो टाइमली एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, और इस बात को आप हमेशा याद रखना, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे कि भाई किसको 7 साल से कम के जो केसेस हैं उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पुलिस वाले के पास फिर भी बहुत तरीके होते हैं आपको अरेस्ट करने के। वो सीधी सीधी एक लाइन लिख सकते हैं कि भाई ये आपको इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहा है।
तो अपनी जो कॉपरेशन है, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, अपने फेवर के जो एविडेंसेस हैं, अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई तो आपको टाइमली मैनर में उसको रिकॉर्ड पे चढ़ा देना चाहिए, आप कैसे भी करें। और जनरली अगर जो कोर्ट के थ्रू करेंगे तो उसका रिकॉर्ड रहता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कल की तारीख में वो आप उस चीज़ से मुकर नहीं सकते। आप उसी के बेस पे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी करवा सकते हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हो और क्वेश्चनिंग भी करवा सकते हो।